प्रभु यीशु में प्यारे बहन और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग प्रभु की कृपा से अच्छी तरह से होंगे और परमेश्वर का धन्यवाद दें कि उसने हमें आज एक और समय दिया, एक नया दिन दिया। और ये वो दिन है जिस दिन प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठे। और आज हमें इस बात का गर्व है कि इस समय हम उस परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं जो कि एक जीवित वचन है। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं जो लोग इस स्टडी में भाग लेते हैं, इस टीचिंग सर्विस में। प्रभु आप उनको आशीष दें। आप सबके परिवारों पर परमेश्वर अपनी आशीष और अपनी कृपा हमेशा रखे। बहनों और भाइयों, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले 3-4 हफ्ते से हम यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य, जो कि पवित्र बाइबल की आखिरी पुस्तक है, उसके पहले अध्याय पर हमने विचार किया। और आज परमेश्वर की इच्छा से हम उसके दूसरे अध्याय पर अपना ध्यान फोकस करेंगे, केंद्रित करेंगे। तो आज की स्टडी शुरू करने से पहले मैं प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय और उसकी 1 आयत से 7 आयत तक आपके सामने पढ़ूंगा। जैसे कि आपको मालूम है कि पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि 7 कलीसियाओं के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना को हिदायत दी कि 7 कलीसियाएं, और वो 7 कलीसियाएं क्या थी एक बार मैं आपको फिर बता दूं। इफसुस, स्मुरना, पिरगमुन, थियोथीरा, सिरदिस, फिलडेल्फिया और लुदोकिया, ये 7 कलीसियाएं थी। और आज हम पहली कलीसिया पर अपना ध्यान फोकस करेंगे, जो कि इफसुस की कलीसिया पर आधारित होगा। तो दूसरे अध्याय के 1 से 7 आयत में लिखा है, इफसुस की कलीसिया के दूत को ये लिख कि जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने के 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वो ये कहता है कि मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूँ, और ये भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। और तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थकता नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू ने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। सो चेत कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। और यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उस जगह से हटा दूंगा। पर हाँ, तुझ में ये बात तो है कि तू निकुलियों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु में प्यारे बहन और भाइयों, एक बार फिर आप सब लोगों को जय मसीह की। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों में हम पवित्र बाइबल की आखिरी पुस्तक यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य पर अपना ध्यान लगा रहे हैं। और आज भी हम प्रभु की इच्छा से आगे बढ़ते हुए उसके दूसरे अध्याय
और उसकी 1 से 7 आयत पर अपना ध्यान लगाएंगे जो अभी मैंने आपके सामने पढ़ी। अजीज़ों, इससे पहले कि हम इफिसुस की कलीसिया को प्रभु यीशु का संदेश जो कि हम अध्याय 2 उसकी 1 से 7 आयत में देखते हैं और हमने उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम फिलहाल प्रकाशित वाक्य का पहले अध्याय की 17 से 20 आयत को देखेंगे, जहाँ पर प्रेरित यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह की महिमा के दर्शन से हैरान है। अगर हम पहले अध्याय की 17 आयत देखें तो हमें पता चलता है कि मसीह यूहन्ना पर अपना दाहिना हाथ रखता है। ये कहता है कि मत डर, मैं पहला और आखिर और जिंदा हूँ। और प्रभु यीशु यूहन्ना और उसके सारे विश्वासियों को ये विश्वास दिलाता है कि उसने यानी कि प्रभु यीशु ने मृत्यु यानी अधोलोक पर जीत पा ली है। आयत 18 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं मर गया था और अब देख मैं सदा जीवित हूँ और मृत्यु और अधोलोक की चाबियाँ कुंजी मेरे पास हैं। अजीजों, जैसा कि हमने 2 सप्ताह पहले सुना था कि प्रभु यीशु सोने के 7 दीवटों के बीच चलते हैं और 7 सितारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और उसके मुंह से एक चोखी 2-धारी तलवार निकलती थी और उसका मुंह सूरज की तरह चमक रहा था। ये 7 सितारे 7 कलीसिया के दूत हैं और वे 7 दीवट 7 कलीसियाँ हैं। प्रकाशित वाक्य 2 और 3 में जो संदेश है वो हर एक कलीसिया की ज़रूरतों के हिसाब से अलग अलग हैं, लेकिन आत्मा एक हुक्म देता है कि इफिसुस की कलीसिया को लिख। आज हम पहली कलीसिया पर अपना ध्यान देंगे, वो है इफिसुस की कलीसिया को आत्मा हुक्म देता है प्रेरित यूहन्ना को कि इफिसुस की कलीसिया को लिख। मसीह कलीसियाओं को उसके पहले प्रेम की ओर लौटाने के लिए वो उसको बुलाता है और प्रभु यीशु इफिसुस की कलीसिया को कहते हैं आयत 2 के पहली आयत में, प्रभु यीशु इफिसुस की कलीसिया को उसके पादरी के द्वारा, वहाँ के चर्च लीडर के द्वारा कहते हैं आयत में कि ये बातें कहते हैं क्या, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और जो सोने के 7 दीवटों के बीच में चलता है। एक बार फिर मैं आपको रिपीट करूं कि प्रभु यीशु इफिसुस की कलीसिया को उसके वहाँ के पादरियों द्वारा, वहाँ के चर्च लीडर्स के द्वारा, एल्डर्स के द्वारा इस आयत में हिदायत देते हैं और कहते हैं ये बातें कहते हैं कि जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और जो सोने के 7 दीवटों के बीच में चलता है। अब हम इफिसुस के बारे में जानेंगे। अगर हम प्रेरितों के काम उसका 18 अध्याय और उसकी 24 आयत और 19 अध्याय की 35 आयत देखें और पढ़ें तो हम प्रेरित पौलुस की सेवकाई के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। प्रेरित पौलुस ने इफिसियों की कलीसिया को अपना पत्र लिखा
इसी तरह पहला तिमोथी उसका पहले अध्याय की 3 आयत में तिमोथी भी एक समय के लिए वहाँ एक पादरी था, वो वहाँ सेवा करता था और उसने इस अपनी सेवकाई में अक्विला और प्रिसिल्ला ने वहाँ चर्च की स्थापना की। इन दोनों ने मेहरबानी से तिमोथी की पुस्तक पहले अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको मालूमात होगी। और अपोलोस नाम एक यहूदी जो विद्वान पुरुष था, एक्विला और प्रिसिला को उसने वहाँ पढ़ाया, वहाँ उन दोनों को उसने शिक्षा दी। और प्रेरित पौलुस भी वहाँ गए और वहाँ पढ़ाया। इफिसुस में चर्च पूरे एशिया का एक मिशनरी केंद्र था, वो मिशनरीज का एक सेंटर था। और इफिसुस एक बंदरगाह शहर था और राजनीति और व्यापार दोनों में एशिया माइनर का एक खास बंदरगाह भी था। और इफिसुस एक खास कल्चरल सेंटर भी था। और यह शहर यहूदियों के बीच अपनी जादू टोना की गतिविधियों के लिए भी वहाँ ये जाना जाता था। यहाँ पर बहुत जादू टोना होता था। अगर हम प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय और उसकी 13 से 15 आयत और 18 और 19 आयत पढ़ें तो हमें इफिसुस शहर के बारे में पता चलता है कि इफिसुस नगर में इतनी सारी करप्शन, भ्रष्टता के बावजूद प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ अपनी कलीसिया की स्थापना की। किसके रूप में? अपने दीवट के रूप में, अपने लैम्प स्टैंड के रूप में। अब हम आएंगे आयत 2 और आयत 3 पर दूसरे अध्याय की, जहाँ पर प्रभु यीशु यूहन्ना के कामों की प्रशंसा करते हैं, सराहना करते हैं और कहते हैं, मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूँ और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। और जो लोग अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। और यही बात इफिसुस की कलीसिया को ही प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे पेशेंस को जानता हूँ। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थकता नहीं। अजीजों, इससे पहले कि मसीह कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह डांटे, वे उनकी कड़ी मेहनत, उनके धीरज और विश्वास के लिए और उनके जोश के लिए उनकी प्रशंसा करते हैं। इफिसुस की कलीसिया के लिए कि इतने सब कुछ होने के बावजूद वो कड़ी मेहनत करते हैं, धीरज धरते हैं और विश्वास के लिए उनमें जोश है। वे बुरे लोगों को सहन नहीं कर सकते थे और उन्होंने कुछ झूठे प्रेरितों को परखा और उनको झूठा पाया। वे दुष्ट आदमियों को डांटने से नहीं डरते थे और यहाँ तक कि वे मसीह के लिए कष्ट सहने को तैयार थे। उन्होंने पवित्र बाइबल की शिक्षा पर अपना ध्यान लगाया और देखा कि पवित्र बाइबल क्या सिखाती है। प्रभु यीशु इफिसियों की कलीसिया की तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं और ये कुछ ऐसा है जिस पर आज कलीसिया को पूरा ध्यान देना चाहिए। आज चर्चिस को इन बातों की बहुत ज़रूरत है, आवश्यकता है। एक्सक्यूज़ मी।
अगर हम प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय के 28 से 30 आयत मेहरबानी से इनको आप पढ़िएगा। यहाँ प्रेरित पौलुस इफिसुस की कलीसिया के एल्डर्स से बातें कर रहे थे, वहाँ के प्राचीनों से बातें करते, और उन्होंने चेतावनी को दिल से लिया। उन्होंने पौलुस की बातों को सुना और उसको बड़ी गंभीरता से लिया। इसी तरह से यूहन्ना की अपनी पहली पत्री उसके 4 अध्याय की पहली आयत में वो भी हिदायत देते हैं, चेतावनी देते हैं और कहते हैं कि हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति यानी कि बिलीव ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे बख्शदाता जगत में, इस संसार में निकल खड़े हुए हैं। तो ये चेतावनी भी यूहन्ना, प्रेरित यूहन्ना देते हैं। प्रभु यीशु इस बारे में कहते हैं कि मैं तुम्हारी बड़ी कड़ी मेहनत, दुख, मुसीबत, पीड़ा, झूठे शिक्षकों की परीक्षा के लिए तुम्हारी तारीफ करता हूँ। इफिसुस की कलीसिया को कहते हैं प्रभु यीशु मसीह। लेकिन फिर भी कुछ कमी है, और वो क्या कमी है? और वो ये कि मसीह की निंदा के वचन की ओर ले जाते हैं कितने लोग। क्योंकि आयत 4 और 7 पर जब हम आएंगे, और अभी मैंने आपके सामने पढ़ी, और इन आयतों में हम देखेंगे कि प्रभु यीशु इफिसुस की कलीसिया को उनकी फेलियर्स, असफलता पर उनकी निंदा करते हैं। और प्रभु यीशु कहते हैं आयत 4 में, पर मुझे तेरे विरोध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। आगे प्रभु यीशु कहते हैं कि अब तुम पहले जैसा प्रेम नहीं करते, तुमने अपना उत्साह खो दिया है। बुराई से उनकी नफरत अभी भी थी, लेकिन उनके प्यार में गंभीरता की कमी थी। अगर आपके पास समय लगे तो मेहरबानी से इफिसियों की पत्री पढ़िएगा, उसके 4 अध्याय की 15 और 16 आयतों को देखें, और वहाँ पर आप पढ़ें और जानें। और उनमें गंभीरता की कमी थी। वे सच बोल रहे थे, लेकिन क्या वे प्यार में सच बोल रहे थे? क्या उनकी डॉक्ट्रिन, उनका सिद्धांत और प्रेम साथ साथ चलते हैं? दोनों में से किसी एक की कमी आखिर में परमेश्वर के न्याय का कारण बनती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कलीसिया की निंदा नहीं करते। वो हमेशा बहुत दयालु हैं। हमारा परमेश्वर बहुत दयालु है। आयत 5 में प्रभु 3 स्टेप्स, 3 चरणों में वापस रास्ता देते हैं। और वो 3 चरण, 3 स्टेप्स क्या हैं? पहला, याद करना। दूसरा, मन फिराओ। और तीसरा, करना। तो पहला याद करना, दूसरा मन फिराओ, और तीसरा करना। आयत 5 में हम देखते हैं पहला, सो याद करना कि तू कहाँ से गिरा है। मन फिराओ, और मन फिरा, पहले के समान काम कर। मसीह कहते हैं याद रखना, अपने पहले प्यार को मत भूलना। प्रभु यीशु आग्रह करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं
कि मन फिराओ और पहला काम करो। आयत 5 के एक भाग में हम देखते हैं, प्यार काम में और करने में दिखाई देता है। ये आयत हमें आगे बताती है कि तू मन फिरा और पश्चाताप और एक पश्चाताप करने वाला रवैया रख, जो कि सही है, उसे करना शुरू करो। यूहन्ना अपनी पहली पत्री उसके 3 अध्याय की 18 आयत में हमसे कहते हैं कि हे बच्चों, हम वचन और जीव ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। और आज का जो प्रकाशित वाक्य है उसके 2 अध्याय की 5वीं आयत में प्रभु यीशु कहते हैं, उसके बी भाग में, मैं एक चेतावनी दे, वहाँ पे परमेश्वर एक चेतावनी देते हैं और कहते हैं, और यदि तू मन नहीं फिराएगा तो मैं तेरे पास से आकर तेरे दीवटों को, तेरे लैंप स्टैंड्स और को उनकी जगह से हटा दूंगा। बहन और भाइयों, पश्चाताप न करने का परिणाम कलीसिया के दीवट को हटा देना होगा और एक प्रेमहीन कलीसिया या चर्च अनिश्चित काल के लिए स्थिर नहीं रह सकता। आयत 6 में हम पढ़ते हैं और प्रभु कहते हैं, मैं प्रभु यीशु के पास कहने के लिए कुछ कठिन शब्द हैं। यहाँ पर इस आयत में परमेश्वर के पास बहुत कठिन शब्द हैं, वो इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं, पर हाँ, तुझ में ये बात तो है कि तू निकुलयाइयों के कामों से नफरत करता है, जिनसे मैं भी नफरत करता हूँ। लेकिन तुम लोगों में अभी भी कुछ पहला प्यार है। तुम लोग उससे नफरत करते हो जिससे मैं नफरत करता हूँ। बहन और भाइयों, अभी हमने 6ठी आयत में मैंने एक शब्द पढ़ा, निकुलाइयो। निकुलाई कौन है? एक प्रश्न है हम सबके लिए कि ये कौन लोग हैं। ये वो लोग हैं जो निकुलस के अनुयायी थे, उसके पीछे चलने वाले थे, उसके फॉलोअर्स थे। और हम नहीं जानते कि निकुलस के ये फॉलोअर्स कौन थे, ये अनुयायी कौन थे, इसके बारे में हमको नहीं मालूम। कुछ लोगों का कहना है कि वे लोग वो हैं जो हम प्रेरितों के काम उसके 15 अध्याय की 20 आयत में पढ़ते हैं। और प्रभु यीशु उन्हें याद रखने, पश्चाताप करने और प्रेम रखने के पहले कामों को करने की चेतावनी देते हैं। और हम आयत 7 में जय पाने वालों के लिए एक प्रतिज्ञा के साथ समाप्त करते हैं। और प्रभु यीशु कहते हैं, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। बहन और भाइयों, सुनने का मतलब है हुक्म मानना और उन कामों की ओर लौटना जो उनके पहले प्रेम से प्रेरित थे, सक्रिय थे। और विजय पाने का अर्थ यही है। और वायदा,
और ये वायदा ये है कि उन्हें परमेश्वर के स्वर्गलोक के बीच जीवन के पेड़ का फल दिया जाएगा। और स्वर्ग वही है जहाँ जीवन का वृक्ष है, और जीवन का पेड़ खुद हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं। और जो उस पेड़ का फल खाता है वो उसकी यानी कि प्रभु यीशु मसीह की आशीष और उसके उद्धार को प्राप्त करते हैं। अजीजों, हमें जय पाने के लिए बुलाया गया है, हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करने के लिए बुलाया गया है, हमें उसके वचन को सुनने और सुनाने के लिए बुलाया गया है, हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए बुलाया गया है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर जय प्राप्त की है। प्रभु यीशु एक जिंदा परमेश्वर है। मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगा कि प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन अर्पण करें, समर्पित करें और उसके बताए हुए मार्ग पे चलें। बगैर प्रभु यीशु मसीह के मुक्ति नहीं, नजात नहीं। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं जितने लोगों ने आज इस स्टडी में भाग लिया और इस इफसूस की कलीसिया के बारे में जानने की कोशिश की। उन 7 कलीसियों में से पहली कलीसिया इफसूस की कलीसिया, कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने उनको चेतावनी दी और लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की बात पर विश्वास किया। परमेश्वर ने चाहा तो आने वाले हफ्ते में हम दूसरी कलीसिया के बारे में जानेंगे। और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके परिवारों पर आशीष रहे। हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं जो दुखी हैं, परेशान हैं, भूखे हैं, बेरोज़गार हैं या किसी और मुसीबत में हैं। हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं, तमाम विश्वासियों के लिए। प्रभु आपको आशीष दे। शलोम।